देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत के घर घर तक पहुंचता दिख रहा है। एलपीजी गैस को लेकर देश के कई हिस्सों में अफवाहों का बाजार गर्म है और इसी के चलते लोग घबराकर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल है, क्या वाकई में गैस की किल्लत है या सिर्फ पैनिक का नतीजा है? रिपोर्ट देखिए। मध्य पूर्व की लड़ाई रसोई घर तक आ गई है। राजधानी रांची में जहां 90% घर गैस पर निर्भर है, वहां गैस की किल्लत ऐसी परेशानी है जिसके लिए शहर ने ना कोई तैयारी की थी। जो गैस एक कॉल पर पहले घर में होम डिलीवरी हो रहा था, उसके लिए सारा काम धंधा छोड़कर घंटों कतारों में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुबह से लाइन में लगने के बाद दोपहर जाकर अपना नंबर आता है, लेकिन गैस मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होती। टाइम वेस्टेज हो रहा है। सवेरे से हम लोग आके यहाँ लाइन लगाए हुए हैं और उसके बाद जो है 3 घंटा 4 घंटा बाद मिलता है। ऑफिस आवर का जो है वो मार खाता है, सब जगह प्रॉब्लम होता है। बहुत परेशानी हो रही है। सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं। स्कूल को बच्चा को ले जाना है, घर का है, सब काम धाम सब छोड़ के आदमी गैस लेने के लिए आ रहा है। बहुत पैनिक हो गया है। कितनी मुश्किल से गैस मिलेगी? बहुत मुश्किल है, बहुत इंतजार कर रहा। सुबह 7 बजे से हैं। हाँ, 25-35 दिन में बुकिंग हो रही है। बच्चों को स्कूल भेजना है, घर में खाना बनाना है, लेकिन गैस जैसे ही गायब ही हो गई है। मजबूरी में ब्लैक में महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी घरेलू महिलाओं की होती है, जिन्हें पति और बच्चों के अलावा अब गैस की भी चिंता करनी पड़ रही है। सरकार ने गैस पर राशनिंग कर दी है। घरों में गृहिणियों ने खाने में राशनिंग कर दी है। 900 का गैस अगर 1000, 1200, 1500 में मिल रहा तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि लेके रख ले, क्योंकि अफवाह है, सबको इससे इफेक्ट पड़ रहा है। और जो गरीब लोग हैं वो बहुत इफेक्टेड हो रहे हैं। हम लोग तो हो ही रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग लेडीज़ तो घंटों लाइन में खड़े नहीं रहेगी और हस्बैंड के पास टाइम नहीं है कि वो जाके रोज़ लाइन पे खड़े रहें। बहुत परेशानी हो रहा है। बच्चे हमारे बहुत सफ़र कर रहे हैं और हम लोग भी बहुत कम खाना बना रहे हैं घर में। जैसे बेसिक जो खाना होता वही बना रहे हैं कि कम गैस खर्च। गैस की बुकिंग जो IVR पर पहले बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था, अब उस पर आम उपभोक्ताओं का भरोसा जैसे टूट गया है। कुछ का कहना है कि बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो कई लोग कह रहे हैं बुकिंग हो ही नहीं रहा। एजेंसी वालों का रवैया भी ऐसा है कि हर सवाल का गोलमोल जवाब देकर वापस लौटा देते हैं। आज से 10 दिन पहले हमने बुकिंग कराया, वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दोबारा हमने बुकिंग कराया, वो भी रिस्पॉन्स नहीं। वेट खाली लिख रहा है, अभी तक वो नंबर आया नहीं। और बहुत परेशानी है, हम लोगों को बहुत परेशानी है। 40 दिन लगभग, हाँ मतलब पार हो गया, 40 प्लस हो गया, बुकिंग नहीं हो रहा है। ये हमारे मोबाइल पे है, अभी तक आया नहीं नंबर। बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि गैस एजेंसियां इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करती है। उनकी सलाह है कि लोग अफवाह पर ध्यान ना दें। लोग पैनिक कर रहे हैं, इस वजह से एजेंसी में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। स्टॉक तो एक गाड़ी आया है आज 360 सिलेंडर। परेशानी कुछ नहीं है। परेशानी डिलीवरी में, जहाँ गाड़ी जाता है वहाँ डिस्टर्बेंस है, झगड़ा है, झंझट है। अभी देखिए हम रांची कॉलेज के पास सरना टोली में खड़ा है। यहाँ आदमी को घेर लिया, लोग गाली गलौज किया। मेरा डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट हुआ। फ़ोन किया तो हम आए हैं, अभी थाना को फ़ोन किए हैं। यही परेशानी है। रांची के डीसी मंजुनाथ भंजत्री का कहना है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोग घरेलू गैस के लिए परेशान ना हो। कि LPG क्राइसिस तो अभी वो है, बहुत बड़ा मामला है और उसके संबंध में जिला प्रशासन, राज्य सरकार के निर्देशन में सभी यहाँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैस रिटेल एजेंसी जो है उनके साथ लगातार संपर्क में है। और आने वाले समय में हो सकता है और कोई समस्याएं नहीं हो, उसके लिए हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम है ही, खासकर होम डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं और बहुत सारे अभी भी बैकलॉग भी है। लेकिन जिला प्रशासन अभी इस मामले को पूरा निगरानी कर रही है और ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इसके ऊपर हम लोगों का विशेष नज़र है। अगर कोई भी इस तरह के कामों में लिप्त हो रहते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज होगा और कार्रवाई की जाएगी। बड़ी तस्वीर यह है कि झारखंड में हर महीने 2273 मीट्रिक टन गैस की जरूरत है, जबकि सप्लाई महज 454 मीट्रिक टन की है। 1818 मीट्रिक टन की कमी इसलिए ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि लड़ाई छिड़ने से लोगों में घबराहट का आलम है। इससे शहरवार समझा जाए तो राजधानी रांची में रोज सबसे ज्यादा 60 से 80 हजार सिलेंडर की रिफिल पेंडिंग रह जा रही है।
जमशेदपुर में ये आंकड़ा 40 से 50,000 और धनबाद में 25 से 40,000 का है। बोकारो में 15,000 से 25,000 लोग रोज गैस के लिए बगैर लौट रहे हैं। राज्य के छोटे शहरों में 5 से 15,000 लोग गैस लिए बगैर घर वापस लौट रहे हैं। कुल मिलाकर करीब 3,27,000 लोगों को हर रोज बिना गैस के मायूस अपने घर लौटना पड़ रहा है। सरकार दावे करते हुए नजर आती है कि देश से गैस का जो किल्लत है वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है। लोग अपनी परेशानी हमसे साझा भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि होम डिलीवरी की जो सेवा है वो अब बंद हो चुकी है। यानी कह सकते हैं लोग अपना काम छोड़कर सुबह से ही घरेलू गैस के लिए अपनी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक देश से एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट खत्म होता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ महक मिश्रा, रांची। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतव्रत किरण लाइव जुड़े हुए हैं। सतव्रत, क्या वाकई में संकट है? और जो प्रशासन कह रही कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर केरोसिन तेल की आपूर्ति को बढ़ा देना, उसके बाद कोयले की आपूर्ति को बढ़ा देना, मतलब ऐसी स्थिति क्या है? प्रशासन कुछ छुपा रही है? वाकई में उन्हें भी पता है कि भाई गड़बड़ी हो रही है, कम है, लेकिन पैनिक ना फैले इसलिए दूसरा विकल्प तैयार किया जाए। तो देखिए दीपक, बिल्कुल, और सवाल का जवाब शायद आपने खुद दे दिया और आप खुद समझ भी गए होंगे। देखिए, एक तरफ भले ही जिला प्रशासन, सरकार लगातार यह दावे कर रहा हो कि एलपीजी गैस की कोई किल्लत नहीं है और धीरे धीरे परिस्थितियां जो है वो सामान्य हो रही है। अब सवाल उठता है कि पेट्रोल पंप पर आने वाले समय में जो है वो केरोसिन तेल जो है वो मिलेगा। अगर स्थितियां सामान्य है तो इसकी क्या जरूरत है? दूसरा सवाल आप देखिए कि अब से कुछ घंटे पहले यानी कल जो है वो रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में जो है वो कोल कंपनी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो हिस्सा ले रहे थे। इस बैठक का उद्देश्य था कि कैसे वैकल्पिक व्यवस्था पर जो है वो ध्यान दिया जाए, यानी कि कैसे आने वाले समय में अगर एलपीजी की किल्लत बनी रहती है तो कोयला और लकड़ी को जो है वो विकल्प बनाया जाए। आप देखिए कि आप अभी अपने कार्यालय से बाहर निकल जाए दीपक, और किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में अगर आप खाना खाने चले जाएंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि वहां के होटल संचालकों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई होटल रेस्टोरेंट जो है वो एलपीजी गैस किल्लत के अभाव में बंद पड़े हुए हैं और उन्हें इंतजार है कि जब सभी परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी तब वो अपना दुकान खोल सकेंगे। कई रेस्टोरेंट और होटल जो है वो विकल्प के तौर पर कोयला और लकड़ी पर जो है वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब सवाल यही उठता है कि अगर गैस की कोई किल्लत नहीं है तो आखिर इन होटल मालिकों को, होटल संचालकों को होटल खोलने में या फिर लोगों को खाना खिलाने में क्यों परेशानी हो रही है? आम उपभोक्ता की अगर आप बात करें तो देखिए कि देर रात यानी कि 2-2 बजे रात को आप जब रांची के सड़कों पर निकलेंगे तो आपको भयावह तस्वीर देखने को मिलेगी। लोग अपने मोटरसाइकिल पर, कार में एलपीजी की खाली सिलेंडर लिए जो है वो कभी एजेंसी के कार्यालय, कभी गोदाम जो है वो भटक रहे हैं। लगातार बुकिंग में जो है वो टेक्निकल समस्याएं हो रही है। कई बार जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के बाद यह मैसेज आ रहा है कि आपका गैस सिलेंडर जो है वो डिलीवर्ड हो गया, जबकि लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है। आप समझिए कि एक आम व्यक्ति जो कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, रोज कमाता है और रोज खाता है, जिसका पेट एक वक्त में मात्र 20 रुपए में भर जाया करता था, आज उस मजदूर को जो है वो 40 रुपए 50 रुपए में भोजन खरीदना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि स्थितियां क्या है। वैसे छात्र जो कि दूसरे राज्यों से आए हैं, राज्य के अलग अलग जिलों से आए हैं, आपको पता है कि वैसे जो बैचलर छात्र होते हैं, पढ़ाई लिखाई जो करते हैं। ठीक है सतव्रत, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो हर शहर में किल्लत है और किल्लत से लोग परेशान हैं। प्रशासन का दावा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है ज़मीन पे। प्रशासन तो इसी कमरे में बंद रहती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां में चलती है, सुरक्षा के लिए बड़ा एक अमलीजामा रहता है, तो उन्हें कोई दिक्कत दिखती नहीं, लेकिन लोग परेशान हैं। देखिए, एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण ये स्थिति हुई। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि केवल 5 राज्यों में चुनाव के कारण ही सब्सिडी दी जा रही है और चुनाव खत्म होते ही देश में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा किए जा सकते हैं। तो वहीं जेएमएम नेताओं ने भी कहा कि प्रधानमंत्री को पहले गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए, उसके बाद ही चुनावी राज्यों में वोट मांगने जाना चाहिए।
चलिए अब झारखंड की भी बात कर लेते हैं। झारखंड में कमर्शियल गैस पर 9 मार्च को पूरी तरीके से रोक लग गई। 14 मार्च को 20% कोटा बहाल हुआ, जबकि 23 मार्च को 70% कोटा बहाल हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि 19 किलो वाला नीला कमर्शियल सिलेंडर किस तरीके से राज्य की अर्थव्यवस्था का भार उठाता है। झारखंड में करीब 20 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की खपत हर महीने होती है। इस वजह से लोगों को जो परेशानी हो रही है वो तो सामने आ ही रही है, लेकिन करीब 5 लाख कमर्शियल सिलेंडर की भी खपत राज्य में होती है, जिसकी चर्चा कम होती है। दरअसल कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल ऊर्जा, स्टील प्लांट, माइनिंग, फैब्रिकेशन, सिरेमिक्स, ग्लास, टेक्सटाइल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और इवेंट, बेकरी, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में होता है। गैस की किल्लत झारखंड में रोजगार का बड़ा संकट लेकर आया है। होटल और रेस्टोरेंट, ढाबा और केटरिंग में 3 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। एमएसएमई में 1.5 लाख और इंडस्ट्री में 2 लाख लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। आदित्यपुर के इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अध्यक्ष मानते हैं कि सरकार जो कर सकती है कर रही है, और जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे सरकार कमर्शियल एलपीजी पर भी ध्यान देगी। पेट्रोल पंप पे सुविधा से पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपलब्ध, गैस भी उपलब्ध है, लेकिन आने वाला समय में क्राइसिस की स्थिति भयावह ना हो, इसीलिए सरकार ने राशनिंग करते हुए पहले डोमेस्टिक यूज को कंटिन्यूड किया है और इंडस्ट्रियल यूज पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया। ये तो होना ही चाहिए सरकार की तरफ से। अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है हर स्थिति पे कि जब स्थितियां समान होते जाए तो जल्द से जल्द इंडस्ट्री के लिए भी सुविधा मुहैया कराया जाए, ये हमारा आग्रह होना चाहिए। एलपीजी सिर्फ रसोई से नहीं जुड़ा है, वो राज्य की अर्थव्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा है। इस तरह समझिए कि 28 फरवरी से जंग शुरू हुआ और पूरे मार्च महीने में झारखंड की इकोनॉमी को करीब 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। होटल रेस्टोरेंट कारोबार को ही अकेले 250 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी तरह एमएसएमई को 150 करोड़ और ढाबा कैटरिंग को 120 करोड़ का नुकसान हुआ है। इंडस्ट्रियल कैंटीन को 50 करोड़ और सप्लाई चेन को करीब 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। नक्षत्र न्यूज के लिए सरायकेला से चंद्रशेखर की रिपोर्ट।